जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 important थिंग्स एंड ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन। साथियों, विदाउट डिले हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी कि ऑफिस मेमोरेंडम साइन होकर आ चुका है और एसबीआई के साथ 3 साल का करारनामा हो चुका है। तो साथियों, जहां लाखों मिलते थे अभी वहां करोड़ों में मिलेंगे। विद प्रूफ दिखाऊंगा, आई विल शो यू द लेटर विद प्रूफ। तो ये है, डीएसपी अकाउंट जरूरी है इसके लिए। तो क्या खुशखबरी है, ये ऑफिस मेमोरेंडम साइन हो चुका है और इसमें चाहे वो सैनिक छुट्टी पे है और यदि उसकी कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, डेथ होगी, किसी स्कूटर पे भी डेथ होगी, तो सर्विंग सोल्जर को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। और एक्स सर्विसमैन, वो भी यदि एक्सीडेंटल केस हो जाता है, उनकी कोई डेथ हो जाती है, तो एक्स सर्विसमैन को भी 50 लाख रुपए। ये एसबीआई से करारनामा हुआ है, ये लेटर स्क्रीन पर आप देख रहे हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ख़ास तौर से जो सर्विंग वाले हैं, उनका तो डीएसपी अकाउंट ज़रूरी है, लेकिन आधे से जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है और वो डीएसपी अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें डीएसपी अकाउंट नहीं होने से नेक्स्ट ऑफ किन को भारी नुकसान हुआ और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा एक छोटी सी गलती के कारण। और दूसरा मैं बात बताऊंगा, यदि एयर एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है, किसी की भी डेथ हो जाती है और उसने टिकट क्रेडिट कार्ड से खरीदी है, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से, तो उनको मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। ये पूरी एडवाइजरी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद तीसरी हम बात करेंगे कि कोर्ट ने लगाई फटकार, कि एमओडी को फटकार लगाई कि सैनिकों के जज्बातों से खिलवाड़ करना बंद करें। अगला है कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि एक्स सर्विसमैन के पास डीएसपी अकाउंट नहीं है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको विद प्रूफ और वीडियो दिखाऊंगा। अब मैं वो एडवाइजरी दिखाता हूँ, जो ऑफिस मेमोरेंडम आपको पढ़ के बताता हूँ ये कहाँ से आया, किस डेट का आया। तो सबसे पहले ये मैं बताऊँगा कि एडिशनल जनरल ब्रांच डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस, यहाँ से लेटर आया है और 28 जनवरी 2025 का ये लेटर है। इसमें लिखा है ऑल हेडक्वार्टर्स, सभी को जहाँ भेजा गया है, ऑल हेडक्वार्टर्स, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और एनएसजी हेडक्वार्टर, सभी को इसकी कॉपी भेजी गई है, लिख कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि आईडीएस रिवार्ड ऑफ एमओयू बिटवीन आर्मी एंड एसबीआई, सभी को कॉपी भेजी गई है। तो इसका सब्जेक्ट है द एमओसी बिटवीन आर्मी एंड एसबीआई हैज़ रिसीव्ड ऑन 16 जनवरी 2025। इट शैल रिमेन इनिशियल फॉर ए पर्सन ऑफ दीज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेविंग अप टू 15 जनवरी 2028, यानी 15 जनवरी 2028 तक सभी ने अपना जो डीएसपी अकाउंट है वो खोलना ज़रूरी है। बिना डीएसपी अकाउंट के ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि डीएसपी अकाउंट नहीं होने की वजह से किस तरह से एक सैनिक को खामियाजा भुगतना पड़ा। वीडियो देखें। रिटायर्ड हुआ था ये सर 16-17 में हुआ था। और अभी किसी कार एक्सीडेंट या स्कूटर एक्सीडेंट कैसे? ये सर, ये जो हमारे राजस्थान में रिक्शो चलता है तो गार्ड का काम करके रात में आ रहा था वापस। ओके, बाइक से आ रहे थे, है ना? हाँ, बाइक से आ रहे थे तो जो हाईवे होता है वहां पे एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या, घर वालों को तो बाद में पता चला, सुबह 4:30 बजे लगभग में हुआ था अच्छा, खत्म। उनका और एफआईआर वगैरह पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, सब करवा दिए। अब डीएसपी अकाउंट नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उसका क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, बड़े दुख की बात है ये। आप यही तो मैं कहता हूँ कि लोग पता नहीं। इसका डीएसपी गोल्ड अकाउंट लिखा हुआ है बस, लिखा है ना, डीएसपी गोल्ड लिखा हुआ है सर, वो तो उसमें बोल रहे हो पेंशन नहीं लिखा हुआ है।
अच्छा, अब क्या नहीं, अब अब ये पता करना होगा ना कि ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट था। हाँ जॉइंट है सर। और ये तो फिर रिटायरमेंट के बाद खुलवाया होगा इसने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर तो डीएसपी होगा मेरे हिसाब से, पेंशन ही नहीं, होना चाहिए। नहीं तो शायद वहाँ चेक उनके कर जो लो। भाई गए थे ना, मेरे पास फोन किया था यार कि वो डीएसपी पेंशन गोल्ड के लिए बोल रहे हैं, बोला ये नहीं, इसमें नहीं मिलेगा कि सर। अच्छा, गए थे, हाँ, तो वो डीएसपी अकाउंट तो सबका होता ही है, गोल्ड, हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ जी और हाँ जी। डीएसपी पेंशन गोल्ड मतलब चीज वही है, लेकिन उसको कोड चेंज होता है जो पेंशन हाँ का, तो वो उसका पेंशन इंक्रीमेंट। नहीं लिखा हुआ बता रहे सर, वो अच्छा ओन सर्विस वाला जो हो रहा वही हो रखा है। तो अच्छा। इसमें कुछ हेल्प हो सकती है तो वह थोड़ा कुछ कर रहे हैं कुछ उनकी। नहीं, मैं आपको उनके इंचार्ज हैं आपके उस साइड के, मेजर जनरल साहब का नंबर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ और आप बात करके देख लो अब। देखा, वीडियो देखा कि डीएसपी अकाउंट की वजह से नेक्स्ट ऑफ किन को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगली मैं बताऊंगा कि सैनिकों के लिए इस बजट की जो मांग थी उसमें टैक्स एग्जेम्पशन 10 लाख की मांगी थी, लेकिन उसमें 12 लाख की टैक्स एग्जेम्पशन की। और सैनिकों ने सबसे बड़ी मांग रखी थी कि सैनिक का टोल टैक्स माफ़ होना चाहिए, तो वो भी क्लियर हो चुका है। मैं इसका भी लेटर दिखाऊंगा। अब के बाद किसी भी, चाहे वो सर्विंग है चाहे एक्स सर्विसमैन है, किसी का भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। टोल टैक्स माफ़ कर दिया गया है सैनिकों का। और सबसे बड़ी बात, 8वां वेतन आयोग बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, यानी इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले जैसे 2014 में लागू हुआ और 18 में 2014 में गठन हुआ, 18 में लागू हुआ, ऐसा नहीं है। इसके लिए सिर्फ 1 साल का टाइम है और 1 साल में जो भी कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो अभी जो वित्त मंत्रालय है उसने सभी उनको गृह मंत्रालय से सभी के मांग पत्र मांगे हैं, उनकी डिजायर मांगी है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।